अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको जुस्तजू में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ हमारे शहर की एक वाइब्रेटिंग पर्सनालिटी जो कि दूसरी दफ़ा मेरे प्रोग्राम में है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख साहब हैं। अच्छा, थोड़ा सा तारुफ, जो पहली दफ़ा उनको देख रहे हैं, बड़े आउटशाइन ऑफिसर हैं, दुनिया भर में जो है वो पढ़ चुके हैं, दुनिया भर की टॉप लीडिंग जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो है वो इन्होंने काम किया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैसलाबाद इज़ लकी इनफ कि एक तो यहाँ पे ये पले बड़े भी हैं, दूसरी जानिब पढ़े भी हैं यहाँ पे, और इस शहर के साथ इनका एक रोमांस भी है, और करंटली जो है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो लीड भी कर रहे हैं। एक फैमिली लेगेसी भी है, और उसी के साथ साथ में बहुत सारे ख़ुद भी अज़्म रखते हैं। मेरे पिछले प्रोग्राम में इन्होंने 3 चीज़ें जो है वो कही थी, कॉस्मेटिकली जो चीज़ें चेंज आई, और जो बहरहाल कहना ही नहीं बल्कि हमें वाज़े चेंज भी लगा। हमें गदागर उस तरह से चौकों के ऊपर नहीं मिलते। हम जब जाते हैं वैल्यू ऑफ मनी के लिए, जहाँ पे भी जाते हैं, जिस दुकान के ऊपर कम से कम आवेज़ा हुई लिस्ट नज़र आती है, चाहे वो जो है वो फ्रूट की रेडी हो या कहीं कुछ और। दूसरी जानिब जो है वो आपके साथ साथ में कुछ और चीज़ें, जैसे आप पेट्रोल पंप के लिए, ये सारी चीज़ों के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। सबसे बढ़कर ये है कि शहर के 8 बाज़ार हों या फिर जो है वो दूसरे चौक चौराहे, वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हैं, जो लोगों को जो दुश्वारियाँ हैं, उस हवाले से भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और आइए अब हम दूसरी साइड के ऊपर जो है वो चलते हैं, जो कुछ अपने 3 चीज़ें जो आपने उस वक्त बोली थी। एक इंडस्ट्री के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मैक्रो इशूज़ जो है वो इतने बढ़ गए कि शायद इंडस्ट्री के अंदर उतना आपको जो है वो मौका नहीं मिला, लेकिन बहरहाल एग्रीकल्चर के अंदर। और तीसरी जानिब जो है वो आपने वैल्यू ऑफ द मनी कहा था, तो ज़रा थोड़ा सा इसको रैप अप करिएगा 1 मिनट के अंदर कि किस तरह से आप इसको देखते हैं। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर हमने जो एफ़र्ट किया है वो हमने जितनी जो सोशल सिक्योरिटी के कार्ड्स हैं, जो कि मज़दूर उधर काम कर रहे होते हैं, उनको फैसिलिटेट किया है। उनके कार्ड्स की जितनी जो पेंडिंग लायबिलिटी थी वो ख़त्म की है, नए कार्ड्स अब प्रॉपरली बन रहे हैं। इसी तरह ब्रिक किल्स हमने उनको बैन किया है, जो कि अपने मज़दूरों के राइट्स जो हैं वो उनको नहीं दे रहे हैं। लाइकवाइज वो मज़दूर जो कि, क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्री का तो इंजन मज़दूर चलाता है, तो मज़दूर जो कि बेचारे चौक चौराहों पे सो जाते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पनाहगाह तक पहुंच सकें, उनके लिए हमने फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस स्टार्ट की है ताकि वो उनको जो है वो लेके जा सकें। जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा इशू एनवायरनमेंट के साथ चल रहा होता था। हमने वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं ताकि इंडस्ट्रीज को गाइड किया जा सके कि वो एनवायरनमेंट कंप्लाइंट मटीरियल को इस्तेमाल करें ताकि उन पर जुर्माने और वो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ना हो। बाकी ज़ाहिर है जो मैक्रो लेवल के इशूज़ हैं, उनके गैस के इशूज़, बिजली के टैरिफ के इशूज़ फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ज़ाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के है नहीं। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो उसमें हमने इंश्योर किया है, जिस तरह इस वक्त गन्ने का एक सीज़न चल रहा है, तो कोई भी काश्तकार आपको इस वक्त ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना गन्ना मिल के ऊपर मिल गेट पे लेके जाता है और उसे 300 रुपये पर मन जो सरकार ने कीमत मुकर्रर की है उससे कम मिले। इसी तरह जितने इनके वे ब्रिजेस हैं, स्टेशन हैं, उनको हमने प्रॉपरली उनके ऊपर नज़र रखी हुई है। वज़न की भी आपको कमी की शिकायत जो है वो काश्तकारों से, हमारा बड़ा एलेबोरेट एक वो ताल्लुक़ का एक सिलसिला है काश्तकारों के साथ, वो भी नहीं मिलेगा आपको। लाइकवाइज अब ये गंदम का जैसे अब आगे खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी भी हमने अभी से एक ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, एक मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी हुई है। वैल्यू फॉर मनी के वाले से जैसे आपने कहा, वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग जब पैसा खर्च कर रहे हो तो उनको यकीन हो कि मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ उसका जो भी रेट है उसके मुताबिक मुझे चीज़ मिलेगी। तो उसमें हमने प्राइस लिस्ट अवेज़ा करनी शुरू की, क्योंकि साइकोलॉजिकली फैसलाबाद में लोग थोड़ा सा शाये करते हैं, घबराते हैं प्राइस लिस्ट मांगते वक्त, उनको होता है कि शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो हमने उनको बड़ा करके वो करना शुरू किया है। इसी तरह हमारे जो क्या नाम है, मुख्तलिफ जो पेट्रोल पम्प्स हैं उनके गेजेस वगैरह चेक होना शुरू है, वे ब्रिजेस के जो है वो गेज वगैरह वो रेगुलरली चेक हो रहे हैं। और इसी तरह स्कूल्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम साइड बाय साइड अपना लगे एफर्ट्स जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लाहौर दुनिया में पहले स्टैम्प हो चुका है कि पोल्यूटेड, वन ऑफ द टॉप लिस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द ग्लोब, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि फैसलाबाद जो है वो अगला शायद खुदा न खास्ता शहर ना हो जाए। यकीन आपके ऊपर जो है वो ये एक बन रही है, सवाल बनता है कि आपने क्या उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड करने हैं। इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। कॉलोनीज़ आ रही हैं, इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, धड़ाधड़ ग्रीन फील्ड कम हो रही हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और फिर उसी के साथ साथ में अगर आप इसी सवाल को और लंबा करना चाहिए, थोड़ा सा मास्टर प्लान के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जारी बात ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है वो अब लेटर एंड स्पिरिट जो है वो कैसे इंडोर्स करना है हमने, और आम शहरियों तक उसकी रसाई भी कैसे बनानी है। देखिए, ग्रीन लैंड्स को या क्रॉप एरियाज को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है और वो है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद का बन गया हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि वो मास्टर प्लान जो कागज़ों के ऊपर है, जिसका पब्लिक को इल्म नहीं है,
उसको पब्लिक को बताया जाए। सही। और उसका तरीक़ाकार हमने ये रखा है कि एफडीए की जहाँ पर ये ब्राउन लैंड्स ख़त्म हो रही हैं और ग्रीन लैंड स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर बोर्ड्स लगवा दिए जाएँ जगह जगह पे कि इसके आगे ग्रीन एरिया है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मना है, ताकि एक लोगों को एक अवेयरनेस भी हो जाएगी। और उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा, ये जो नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं जो कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे लोगों को फ्रॉड करते हैं, लूट मार करते हैं, तो सादा लो शहरियों को भी पता लगेगा कि यार वाकई इसके आगे तो वो बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके आगे वो नहीं है। इसी तरह जितनी हमारी ये जो फसलों की जो बाकियात हैं उनको आग लगाते हैं और उस आग लगाने से वो धुआं और वो सारा मामला है, उसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक हमने रखा हुआ है। पिछले 1 महीने के अंदर हमने कोई 50 से ज़्यादा FIRs की हैं, मिलियंस के अंदर फाइन्स हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर। उन लोगों को भी हम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, मैं एक चीज़ चाहूँगा यहाँ पे बताना कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम नहीं है, ये हमारी समाजी जिम्मेदारी है। देखिए, हमें एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी गाड़ियों की है। मैं शहरियों को आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात कहना चाहूँगा कि आप गाड़ी का जो इस्तेमाल है, यानी एक गाड़ी एक बंदा लेके जा रहा है, मतलब आप देखें तो वो जितना हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे उतना शहर के अंदर ये कार्बन कंटेंट फ़ज़ा में कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कोविड के दिनों के अंदर आसमान फैसलाबाद का नीला नज़र आता था क्योंकि लॉकडाउन हुए थे तो वो सारा मामला। तो ये एक समाजी जिम्मेदारी हम सारों को मिलकर इसमें रोल प्ले करना है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ में जो है वो लोगों को मतलब ऑफ दिस सेशन जो है वो आप शेयर कर रहे थे कि भी हम टॉप ऑफ द जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अब हम ये कर रहे हैं कि एक काम हम ये करने लगे हैं कि चूँकि जो पौधे हैं या फल, जो फ्रूट्स, ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के पौधे या इवन दूसरे जो बड़े दरख्त हैं, उनका एक तो ये कंपोनेंट है कि वो मतलब ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा ये है कि वो हवा जो है फ़ज़ा से ये कार्बन और ये सारे जो अनवांटेड किस्म के एलिमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। हम एक प्लान ये कर रहे हैं इस बार इंशाल्लाह जो प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट होगी वो एक यूनिक फैसलाबाद में स्टार्ट होगी, और वो ज़मीन पे पौधा लगा के नहीं होगी बल्कि वो फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की छत के ऊपर हम एक पूरे का पूरा गार्डन ले करेंगे। और हमारी ख्वाहिश ये है कि जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं फर्स्ट फेज़ के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, जितने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस हैं और उसके अलावा जितने हमारी ये तहसील्स हैं, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, हम अपनी छतों को जो है वो हम ये जो हमारा PH है उसके साथ एक पार्टनरशिप करके, एक MOU करके, मेंटेनेंस उनके ज़िम्मे रहेगी क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर। हम जगह प्रोवाइड करेंगे, वो पौधे लगाएंगे, मेंटेन करेंगे, रूफ टॉप के ऊपर बेहतरीन किस्म के ये गार्डन्स और इस किस्म की चीज़ें हम बनाएंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि उसके अंदर ये जो पॉट्स के अंदर लगने वाली छोटी छोटी सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है या हमारा लीमू है या इस किस्म के धनिया, ये इस किस्म की जो सब्जियां हैं उनको हम रूफ टॉप्स के ऊपर लगाएं, ताकि उनकी जो जिसको कहते हैं हमारी मार्केट के अंदर जब वो आएंगी तो जितनी ज़्यादा ये मकदार में होंगी उतनी वो प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी। अच्छा, एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई यहाँ पे बेहतर जो है वो ज़रिया नहीं है। अभी रिसेंटली हमें मालूम पड़ा है कि शायद कोई प्रोविंशियली जो है वो 5 बड़े शहरों के अंदर कुछ 350 के करीब जो है वो ग्रीन बसेस जो है वो चलाने का सोचा गया है। तो फैसलाबाद का भी कोई हिस्सा बनेगा उसमें? देखिए, फैसलाबाद जो है ऑब्वियसली जब भी गवर्नमेंट के बड़े शहरों की बात आती है तो फैसलाबाद हमारा सूबे का अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बड़ा शहर है और ग्रीन बसेस नीड ऑफ द आवर है। मैं ये समझता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस ज़रूरत से वो नहीं है, बिल्कुल उनको अंदाज़ा है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आगाह है प्रोविंशियल गवर्नमेंट इससे। तो इंशाल्लाह ताला वो ग्रीन बसेस आएंगी तो हम उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसको हम वॉर फुटिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जहाँ पर हमें अगर उसके वो स्टेशंस बनने हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जो बस स्टेशंस बनने हैं, बस स्टॉप्स बनने हैं, उनका कोई डिपो बनना है, तो चूँकि जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो सिर्फ बसेस प्रोवाइड कर सकती है, नीचे जो पूरी मैनेज वो पैसे दे सकती है, नीचे मैनेजमेंट पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि, और आप ये देखेंगे भी कि जैसे वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है फैसलाबाद में हम पूरी तेज़ी के साथ उसको रोल आउट करें। फैसलाबाद के शहर के 4 MPs को 1-1 अरब रुपए का फंड देने का गवर्नमेंट ने जो है वो ऐलान किया है, वज़ीर आला ने। उसको बड़ा लोग जो है वो इस अंदाजे में देख रहे हैं कि इससे बहुत फ़ायदा होगा उनको। यकीनन जो है वो फंड्स की कमी जो है वो रही है, ज़ाहिर बात है मुल्क के हालात के हवाले से जो है वो लगता है आपको कि रीसेंट फ्यूचर के अंदर मिल जाएगा और उससे जो है वो बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी प्लानिंग देखें जैसे ही फंड्स हमें रिलीज़ होते हैं, मैं आपको इल्म में ये बात लाना चाहूँगा कि हमारी जो डेवलपमेंट की जो
पेस है वो बड़ी तेज़ है। मतलब जो स्कीमों की एग्जीक्यूशन, अभी आपने देखा होगा कि ये जो हमारा रिंग रोड है जी। ये तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम करके चारों हिस्सों में साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया। मैं खुद इसकी हर हफ्ते, अच्छा जो मेरा अपना जो मंडे का डे है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डेवलपमेंट डे। मंडे वाले दिन जितना जिले का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उस सारे का रिव्यू होता है। और फिर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, मेरे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर का फेसबुक पेज है उसके ऊपर हमारा एक जो इंस्पेक्शन का जो वो है जो टाइम टेबल है वो भी दिया हुआ है। हर बंदा ये देख सकता है कि किस तारीख को किस दिन कौन सा बंदा जाके ये हमारी इंस्पेक्शन करेगा। वो दफ्तरों में बैठ के साहब अच्छा की रिपोर्टों वाला काम नहीं है। और फिर जब वहाँ पे हम तस्वीरें वगैरह लेते हैं तो वो तस्वीरें भी जो GPS कोऑर्डिनेट्स वाला वो जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर होती है जिसमें डेट टाइम लोकेशन सारा कुछ होता है। तो इस तरीके से जो है वो अच्छा, आपने क्योंकि रिंग रोड की बात की है तो हमारे जो बाईपास हैं वो भी उसकी भी रिपेयर हो रही है। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा बता दें कि किस प्रोसेस के अंदर किस तरह से है, तो वो भी कब तक कंप्लीशन की तरफ जो है वो जाएंगे। जी बेसिकली तो ये सारे बाईपासेस मिल हमारी फैसलाबाद की आप वो रिंग रोड का उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हर वो जो सिटी एरिया उसका वो बाईपास मिल के ही रिंग रोड बिल्कुल बना। तो 4 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है और चारों हिस्सों में साइमल्टेनियसली एकदम काम शुरू करवा दिए। 4 हिस्सों में तकसीम करने का फ़ायदा भी और मकसद भी यही था कि ये ना हो कि एक साहब एक तरफ से आप काम शुरू करें तो 2 साल ही लग जाते, तो इकट्ठा ही हम काम शुरू करें। मेरी इस सिलसिले में चेयरमैन PND जो हैं उनके साथ भी बात हुई कि हमें जो फंड्स हैं आप को खुशी होगी, बल्कि पूरे फैसलाबाद के लोगों को सुन के खुशी होगी कि चेयरमैन PND वॉज काइंड इनफ, उन्होंने हमें कहा कि आप हमें कोई प्रोजेक्ट बताएं जहाँ पे हम फंड्स डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हमने कोई 1 अरब, क्योंकि 6.5 अरब का प्रोजेक्ट है, 1 अरब फंड हमने दूसरी जगह उन प्रोजेक्ट से जो कि दूसरे ज़िलों में स्लो मूविंग चल रहे थे उनसे हमने डाइवर्ट करवाया और हमने इस कमिटमेंट के साथ किया कि जून से पहले मुझे एग्जीक्यूट करें। ज़बरदस्त। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। एक पाकिस्तान भर में जो है वो घंटा घर के ऊपर चढ़ने वाला एक शख्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटी का लैक तो रहा है कि वो चला गया वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ में जो एक पॉजिटिव साइन ये है कि वो सारे मामले को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो 1122 की तरफ से जो है वो हैंडल किया गया और उस नौजवान ने जो है वो यकीनन एक बड़ी बहादुरी और पूरी टीम ने जो है वो दिखाई, वापस आया, आपने भी उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा, अब राइट नाउ द टाइम इज़ दिस कि ये क्योंकि हमारा एक आपसे हमेशा हम कोई ना कोई कमिटमेंट ले लेते हैं, तो हम इस पे वी करेंटली जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको हमें 1 महीने की ऐसी कमिटमेंट दें कि इस घंटा घर को जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत करते हैं, इसके इर्द गिर्द को या जो भी माहौल वहाँ पे एक कई दफ़ा फवारे चला करते थे, रंग बिरंगे फवारे चला करते थे, तो इसके इर्द गिर्द किसी को और ये आम लोगों से जो है वो दरख्वास्त है, सियासतदानों से मेरी दरख्वास्त है, पीरों फ़कीरों से दरख्वास्त है कि वहाँ पर प्लीज़ कोई अपने इश्तिहारी बोर्ड ना लगाया करें और वहाँ पे रोकना भी चाहिए। आज जो है वो 6 जनवरी है, तो आज की आप तस्वीरें ले लें जी और 6 फरवरी की ले लें, ज़बरदस्त, खत्म हो गई बात। थैंक यू सो वेरी मच जी। एक सवाल ज़रूर जो है वो एक और, क्योंकि बड़ा वो हमारे मुल्क की स्टोरी बनी है, आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उस बच्ची को भी हमें देख के उसके कॉन्फिडेंस को कि एक दिन की डिप्टी कमिश्नर आपने बनाई है। नंबर 1 इज़ दिस, आई विश फॉर दैट गर्ल कि वो किसी एक दिन आपके साथ एक सीट पे बैठी हुई और वो वाकई में डिप्टी कमिश्नर बनी हुई हो, और इस तरह के और डिप्टी कमिश्नर जो है वो हमारे इसी सिस्टम के अंदर से जो है वो आएँ, स्कूल के जो हमारे पब्लिक सेक्टर की है उसमें से जो है वो आएँ। हाँ, बस ये देखिए जी, मेन पर्पस एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाने का मेन पर्पस दो बेसिकली मेन जो उसके एम्स थे। नंबर 1, बच्चों को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ वापस लेकर आना, और दूसरा यंग जनरेशन के जहन में ये चीज़ डालना कि सिफारिश नहीं चलती, 21वीं सदी मेरिट की सदी है। देखिए, हमने एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया, उस एक दिन के डिप्टी मेरिट जो है वो बोलता है, वो आप देख लें, वो जो हमारी बेटी है उसका कॉन्फिडेंस देखें, उसका नॉलेज देखें, जिस मर्जी एंगल से जो है नॉलेज वाइज उसको टेस्ट कर लिया जाए तो वो शी इज़ एट पार। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरिट को प्रमोट करने का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।